नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी के 150 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का यह पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ प्राधिकृत या वारंट द्वारा है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, अधिकार परीक्षा। टोटल 5 रिट होते हैं। पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका मतलब होता है को प्रस्तुत किया जाए। दूसरा परमादेश, जिसका मतलब होता है हम आदेश करते हैं। तीसरा प्रतिषेध, जिसका अर्थ होता है रोकना। चौथा अधिकार परीक्षा, जिसका अर्थ होता है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। पांचवा उत्प्रेषण, जिसका मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों से संबंधित है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, छठी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 133, किसकी अनुशंसा पर धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 34, संसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में उल्लिखित है। यह कथन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी, संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। ये भी कथन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी, इस सत्र का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। यह भी सही है। ऑप्शन डी, संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों की कुल संख्या का 1/10 भाग होगा। यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संसद की नियम प्रक्रिया में नहीं किया गया है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, शून्यकाल। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में जोड़ा गया? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, संविधान अधिनियम 2002। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद होगी? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 74। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए संवैधानिक एवं कानूनी संरक्षणोपाय से संबंधित मामलों की जांच करता है और राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। क्वेश्चन नंबर 40, भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु किसी राजनीतिक दल को कितने राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? कम से कम 4 राज्यों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन पृथक बिहार राज्य की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति था? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। यह बिल्कुल सही है। वह केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। महान्यायवादी केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो यह कथन गलत है। ऑप्शन सी, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह कथन सही है। ऑप्शन डी, उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होता है। यह भी कथन सही है। तो सवाल में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 उन सभी राज्यों में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है जिनकी जनसंख्या है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 20 लाख से अधिक। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीटों की संख्या 294 है। आंध्र प्रदेश में 175, मध्य प्रदेश में
230 और बिहार में 243। तो इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन राज्य में कार्यपालिका का भाग नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष कार्यपालिका का भाग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस रिट को न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय में दायर अपने दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला मुख्यमंत्री था? बिहार का पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 48, केंद्रीय सूचना आयोग CIC अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? CIC अपना वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया। बिहार लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आया। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। वर्तमान में BPSC के चेयरमैन है RK महाजन। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित गणमान्य पद धारकों में कौन वरीयता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है? निम्नलिखित ऑप्शन में सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष आते हैं, उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और फिर आते हैं राज्यसभा का उपसभापति। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 38। क्वेश्चन नंबर 52, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 163 के तहत। क्वेश्चन नंबर 53, बिहार में कितने ज़िले हैं? बिहार में 38 ज़िले हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 54, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, इसे पहली बार वर्ष 1952 में गठित किया गया था। यह कथन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी, राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। यह भी कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। यह भी कथन सही है। ऑप्शन डी, इसे अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार प्राप्त है। यह भी कथन करेक्ट है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 55, बिहार राज्य में ग्राम कचहरी का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? बिहार राज्य में ग्राम कचहरी का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, बिहार विधान परिषद में कुल कितने सीटें हैं? बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं, जिसमें से 63 सीटों पर उम्मीदवारों का निर्वाचन किया जाता है, जबकि 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, किस संविधान संशोधन ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 153। क्वेश्चन नंबर 59, बिहार से नवगठित राज्य झारखंड में कितने जिलों को स्थानांतरित किया गया था? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 18। बिहार और झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुए थे। क्वेश्चन नंबर 60, मगध प्रमंडल का मुख्यालय है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी गया। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।